हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। बिहार बीएड जैसा कि आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, 21 प्रैक्टिस सेट होगा और आज मिक्स क्वेश्चन होंगे। सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन डाले गए हैं। पूरा हल पेपर इससे पहले क्लास नहीं देखा है, देख लीजिए। पहली बार चैनल विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके संपूर्ण क्लासें कंप्लीट कर डालिए। अब देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन बताइएगा, वह बहुत अच्छा लड़का है तो वह कौन सा सर्वनाम। अब पूछा जा रहा है सर सर्वनाम क्या होता है, एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो होते हैं वह क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। अब पूछा गया है वह क्या है, तो सर क्या हो जाएगा, वह कौन सा सर्वनाम होगा। निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। और पूछा जाता है सर सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर 6 भेद होते हैं। सर कौन कौन से भेद होते हैं, 6 भेद देख लो, नोट कर लो। सर सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है और निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। अब पूछा प्रश्न क्या जाता है एग्जाम में, सर पूछा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। पूछा गया एग्जाम में संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा होगा, तो संबंधवाचक जो और सो हो जाता है। पूछा जाता है स्वयं या खुद के लिए जो प्रयोग हो रहा हो वहां क्या होता है, आप या स्वयं खुद के लिए, तो निजवाचक सर्वनाम होता है। पूछा गया कि कोई और कुछ कौन से सर्वनाम है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। तो आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब बता दो वह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, सर वह और यह कौन सा सर्वनाम हो जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। बाण का पर्यायवाची है, बताइएगा। इसमें सभी क्वेश्चन है, जीके के भी हैं, रीजनिंग के भी क्वेश्चन है और आपके टीएलएम के भी प्रश्न कुछ डाले गए। बाण का पर्यायवाची नहीं सिलीमुख, बिसिक, आशुभ, सारंग, बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो सिलीमुख जो होता है या बाण का पर्यायवाची होता है, बिसिक भी आपका बाण का पर्यायवाची होता है, आशुक भी आपका बाण का पर्यायवाची होता है, जबकि सारंग जो होता है यह बाण का पर्यायवाची नहीं होता। किसका हो जाता है, सर शेर का हो जाता है। शेर को और क्या कहते हैं, सर शार्दुल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। अब विलोम की दृष्टि से विलोम क्या होता है, सर उल्टा होता है। जैसे क्या कल बताए थे, अवनी का अंबर हो जाता है, जैसे दिन का रात हो जाता है। तो अब यहाँ पे बताइएगा सर सुबुद्धि का असुबुद्धि होगा, आरोह का अवरोह होगा, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, कीर्ति का अपकीर्ति होगा। देखो अब यहाँ पे देख लो, आरोह का अवरोह होता है, कीर्ति का अपकीर्ति होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, लेकिन सुबुद्धि का क्या होता है, अशुद्धि नहीं होता। सर सुबुद्धि का क्या हो जाता है, तो सर सुबुद्धि का असुबुद्धि नहीं होगा, तो सुबुद्धि का क्या हो जाएगा, दुर्बुद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्बुद्धि आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा उत्तर। उपचारात्मक शिक्षण, देखिएगा टीएलएम का प्रश्न का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आए। उपचारात्मक प्रशिक्षण का आधार कौन सा है। अब उपचारात्मक शिक्षण से पहले जानेंगे सर उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या होगा। व्याख्यान परीक्षण होगा, स्वपरीक्षण होगा, पाठ्य पुस्तक परीक्षण होगा, निदानात्मक परीक्षण होगा। उपचारात्मक परीक्षण से प्रक्रिया सबसे पहले क्या होती है, निदान करना। निदान में क्या होता है, सर समस्याओं की पहचान की जाती है, समस्याओं की पहचान की जाती है, आखिर प्रॉब्लम क्या है। फिर उसके बाद क्या होता है, सर उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है, समस्या का समाधान किया जाता है। समस्या का समाधान किसमें किया जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण में, और समस्या की पहचान किसमें की जाती है, निदानात्मक परीक्षण में। और पूछा गया प्रश्न में उपचारात्मक शिक्षण का आधार कौन सा है, तो निदानात्मक परीक्षण ही होता है, क्योंकि जब समस्या की पहचान हो जाती है तभी उस पर कार्य किया जाता है, उसका समाधान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा द एंटोनिम ऑफ जस्टिस। इसको आपको जस्टिस का विलोम बताना है, जस्टिस का विलोम बताना है इंग्लिश का। देखिएगा जस्टिस का एंटोनिम क्या होगा, इनजस्टिस होगा, अनजस्टिस होगा, इनजस्टिस होगा, डिसजस्टिस। इंग्लिश के भी प्रश्न आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आज हमने इंग्लिश के क्वेश्चन के लिए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। अब बताइएगा क्या होगा, जैसे अभी हिंदी में हम पूछते न्याय का विलोम क्या होगा, तो क्या बता देते, अन्याय हो जाता। तो यहाँ पर क्या होगा, जस्टिस का एंटोनिम क्या होगा, इनजस्टिस होगा। क्या होगा, इनजस्टिस हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। न्याय का क्या होता है, अन्याय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द सिनोनिम्स ऑफ एड्रॉयड इज, तो बताइएगा
सिनोनिम्स बताना। सिनोनिम्स क्या होते हैं सर? पर्यायवाची होते हैं, समानार्थी होते हैं। क्या होते हैं? पोटेंट होगा, स्किल्ड होगा, क्लेवर होगा, पावरफुल होगा। एडरोइट का अर्थ क्या होता है ये बता दीजिए सर। क्या हो जाएगा? दक्ष या चतुर होता है। क्या होता है? चतुर हो जाता है सर। दक्ष होता है या चतुर हो जाता है। तो पोटेंट होगा या स्किल्ड होगा या क्लेवर होगा या पावरफुल होगा। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो स्किल का भी अर्थ क्या हो जाता है? चतुर या दक्ष हो जाता है। अब बात करते हैं सर और चीजें जान लेते हैं। क्लेवर क्या होता है सर? क्लेवर चालाक होता है। पावरफुल क्या होता है? पावरफुल आपका क्या हो जाता है? शक्तिशाली हो जाता है। पोटेंट आपका क्या हो जाएगा? पोटेंट आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो एडॉयट का अर्थ क्या होगा? स्किल्ड। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नोट करते हुए चलिएगा और जो पूरी इससे पहले क्लास अपलोड हो देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। बताइएगा विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज वर्ड इंजीनियस। इंजीनियस कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? एडवर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है? बताइएगा क्या होगा? इंजीनियस का अर्थ पूछा जा रहा है। तो सर इंजीनियस होता क्या है? सर प्रवीण होता है। इंजीनियस का अर्थ पूछें तो सर प्रवीण होता है। तो आखिर ये प्रवीण जो होता है या आखिर है क्या? वो एडवर्ब होगा, नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द फीमेल जेंडर ऑफ द वर्ड बैचलर। बैचलर का आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है। अगर हिंदी में बात करते हैं तो बैचलर का आपको फीमेल वर्ड बताना है। क्या होगा? विजार्ड होगा, वुमेन होगा, स्टीवर्ड होगा, स्पेंटर होगा। सर बैचलर क्या होता है? सर कुंवारा लड़का हो जाता है। क्या होता है? कुंवारा लड़का होता है। तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बता दो। फीमेल जेंडर जो बताना होगा तो क्या होगा? स्पेंस्टर होगा। क्या होगा? स्पिंस्टर होगा अर्थात कुंवारी लड़की होता है। पूछा जाएगा स्टीवार्ड। स्टीवार्ड का अर्थ क्या होता है? स्टीवार्ड का अर्थ प्रबंधक हो जाता है। विजार्ड का अर्थ क्या होता है? विजार्ड अर्थ शक्तिशाली हो जाता है। वुमेन पूछा जाए तो महिला हो जाता है। लेकिन बैचलर का जेंडर जो होगा फीमेल तो स्पिंस्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भांगड़ा बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध या कोसी बांध। तो कौन सा बांध हो जाता है बताइएगा? तो आपका हीराकुंड बांध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध हो जाएगा। जो किस नदी पर है या पूछा जाता है तो माही नदी पर है। कहां पर हो जाएगा? माही नदी पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा एटीएम का संक्षिप्त रूप, जो एटीएम का फुल फॉर्म आपको बताना। सर ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑथेंटिक टेलर मशीन, ऑथोराइज टेलर मशीन। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा? तो सर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत पूछा जा रहा है। सूर्य होगा, हरे पौधे होंगे, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली शर्करा होगी, एटीपी होगी, क्या होगा? बताइएगा उत्तर कौन सा बिल्कुल सही होना चाहिए। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत आपका सूर्य होता है। अब प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जाता है सर सूर्य का संगठन किससे हुआ है? तो हाइड्रोजन प्लस हीलियम से हुआ है। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो पूछा जाता है एग्जाम में भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। पूछा जाता है सर सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उन सभी के पास शेयर कर दीजिए जिनको इस क्लास की आवश्यकता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को, 5 जून को, 10 अक्टूबर को, 8 मार्च को। बताइएगा कौन सा उत्तर सही होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और एक एग्जाम में और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? अब संविधान संशोधन की क्लास हमारी नहीं देखा है, देख लीजिए, मात्र 15 मिनट में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब सिंधी बात करते हैं कि 8वीं अनुसूची सर संबंधित किससे हो जाती है? तो भाषा से संबंधित होती है। भाषा से संबंधित होती है 8वीं अनुसूची। अब पूछा जाता है कि 8वीं अनुसूची में सर कितनी भाषाएं? पहले जो संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हो जाती हैं।
अब पूछा गया कि सर सिंधी भाषा को कब शामिल किया गया, तो सिंधी 15वीं भाषा के रूप में शामिल होती है। कब शामिल होती है? 21वां संविधान संशोधन 1967 में, 21वां संविधान संशोधन 1967 में शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है असम राज्य में, पश्चिम बंगाल में, बिहार राज्य में, मेघालय में। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो सर्वाधिक जूट का उत्पादन या क्षेत्रफल जो होगा आपका कहां पर होगा? पश्चिम बंगाल में होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को होती है। अब 1 अप्रैल 1935 को तो आरबीआई की स्थापना होती है। एक्ट कौन सा था? तो 1934 का एक्ट होता है। 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है। पूछा जा रहा है सर मुख्यालय कहाँ था? तो इसकी स्थापना के समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन क्या हुआ 1937 में यह कहाँ पर चला गया? मुंबई हो गया। तो पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुंबई में हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कौन सा क्वेश्चन का उत्तर आपका सही होगा। बताइएगा, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम आपको बताना है। वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं उनका सही अर्थ आपको बताना है। तो क्या होता है सर? सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है। तो क्षोभ मंडल किस में है सर? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो सर क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है। अब देखो, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। अब यहाँ से एक इसका क्रम होता है। पूछा क्या जाता है सर क्षोभ मंडल में क्या होता है? सर मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती। पूछा जाएगा ओजोन परत कहाँ पाई जाएगी? समताप मंडल में। पूछा जाएगा वायुयान संबंधी घटनाएं कहाँ घटित होंगी? समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका? तो इंडिका की बात करते हैं तो इंडिका किसकी पुस्तक हो जाएगी? मेगास्थनीज की हो जाएगी। पूछा जाता है प्रश्न अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक हो जाएगी? तो चाणक्य की हो जाएगी। चाणक्य या कौटिल्य, कुछ भी प्रश्न में आ सकता है। पूछा गया प्रश्न सबसे पुराना वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद हो जाता है। पूछा गया पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो कुल पुराण कितने होते हैं सर? 18 पुराण हो जाते हैं। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा होता है? मत्स्य पुराण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो अक्षरों से बन सकता है। सर अक्षरों से कौन बन सकता है? बताइएगा एनुअल बनेगा, लैमिनेशन बनेगा, टर्मिनेट बनेगा या इंटरनल बनेगा? सर इंटरनेशनल की बात करते हैं तो सर क्या बनेगा? एनुअल तो बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर यू दिख रहा है, यहाँ पे यू नहीं है। सर बात करते हैं लेमिनेशन की, तो सर लेमिनेशन में क्या होगा? देख लीजिए क्या आपका होगा। यहाँ पर आपका यम दिख रहा है, यम यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो यह भी आपका नहीं बनेगा, यह भी नहीं बनेगा। बात करते हैं टर्मिनेट की, तो टर्मिनेट बनेगा कि नहीं? तो सर यम जो है, यम यहाँ पर भी नहीं, या ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। तो बनेगा सर क्या? इंटरनल बनेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये लुप्त संख्या कैसे करेंगे? एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाता है तो देख लो कैसे पैटर्न को फॉलो करना। सबसे पहले ऊपर से जब अगर संख्या यहाँ पर ज़्यादा दिख रही हो तो या तो मल्टीप्लाई होगा या तो ऐड हुआ होगा। सर देख लो, सर 5 6 11 होता है, 11 7 18 होता है। 18 में अगर 5 जोड़ा होगा तो कितना हुआ होगा? सर 30 हुआ होगा। तो ऐसा पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो करना चाहिए। सर 4 हुआ, 5 4 9 हुआ, 4 6 15 हुआ, तो 15 में 5 जोड़ो, सर 20 आना चाहिए, यहाँ 14 आ रहा है, अर्थात यह पैटर्न नहीं फॉलो हुआ। तो कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ होगा? इसका मतलब कुछ मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो सर 5 को मल्टीप्लाई करो 6 से, कितना होता है? सर 30 होता है, और 30 से 7 माइनस कर दो, कितना होगा? 23 होगा। यार मतलब ये पैटर्न लग रहा है फॉलो कर रहा है। तो ऐसे यहाँ पर भी कर लेते हैं। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 20 होता है, 20 से 6 घटा दो, कितना होता है? 14 होता है, अर्थात ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 12 होगा, 12 से 5 घटा दो, सर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कि कौन सा उत्तर सही होगा।
वकील शिक्षक और शिक्षितों के बीच संबंध आपको बताना है कि कौन सा उत्तर होगा। बात करते हैं वकील की, तो वकील क्या हो सकता है? वकील शिक्षक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? वकील शिक्षक भी हो सकता है। और वकील शिक्षक होंगे तो क्या है, दोनों शिक्षित होंगे। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है सर? ऐसा ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कि कैसे इस पैटर्न को फॉलो किया गया। अब इस पैटर्न में क्या फॉलो किया गया है सर? 34 12 23 बन रहा है, फिर उसके बाद 28 76 52 बन रहा है, 97 39 68 बन रहा है। तो 37 73 क्या बनेगा बताइएगा, देखिएगा सर। 34 और 12 अगर ऐड करते हैं तो कितना होगा सर? 4 2 6 होगा, 3 1 4 होगा, अर्थात 46 हुआ। 46 को 2 से भाग कर दिया गया, कितना हो गया सर? 23 हो गया। देख लीजिए फिर क्या हुआ सर? 28 और 76 को जोड़ा गया होगा सर। 28 और 76 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर आपका? 28 76 76 और 30 जोड़ लीजिए सर, 106। 2 माइनस करेंगे 104, 104 को 2 से भाग दिया होगा तो कितना आया होगा? 52 आया होगा। अब अर्थात यही चीजें फॉलो हुई होंगी, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग किया गया। 97 में 39 जोड़ दीजिए सर, 100 में 39 जोड़ा, 100 में 40 जोड़ा, 140 हुआ। 3 1 4 अर्थात 136। 136 को 2 से भाग किया तो कितना आया? 68 आया। अर्थात करना क्या था? दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग कर देना था। तो 37 और 73 कितना होता है सर? 73 7 80 110 होता है। 110 को 2 से भाग करो सर, कितना आया? 55 आया। तो देखो पैटर्न फॉलो हुआ, 55 ऑप्शन में भी है और आपका उत्तर भी आया। तो 55 आपका सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिएगा श्रृंखला को पूरी करना है। अब श्रृंखला टी है, आर है, पी है, एन है, एल है। सर टी कितने नंबर पे आता है सर? 20 नंबर पे आता है। आर की बात करते हैं सर, 18 नंबर पे आता है। पी 16 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है, और ये कितने नंबर पे? एल 12 नंबर पे आता है। सर 20 से 18 हुआ, 18 से 16 हुआ, 16 से 14 हुआ, 14 से 12 हुआ, तो 12 से क्या होगा सर? 10 हो जाएगा। और 10 नंबर पे क्या आता है सर? जे आता है। क्या आएगा? 10 नंबर पे आपका जे आता है वर्णमाला क्रम में। तो कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? जे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर है, बताइएगा इसमें लुप्त श्रृंखला इसमें भी आपको बतानी है जो आगे हो। अब जैसे देखो इस गोला जो बना हुआ है इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। कौन सा पैटर्न है सर? 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 2 से 3 हुआ है, 3 से क्या हुआ? 4 हुआ है, 4 से 5 हुआ है, फिर क्या हुआ? फिर देखो यहाँ से 5 से 7 हुआ, 7 से 9 हुआ। आखिर इसमें हुआ क्या है देख लो सर, यहाँ पे हुआ क्या आखिर? 2 3 4 5, यहाँ पे क्या हुआ? 1 1 बढ़ रही है संख्या। उसके बाद देखिएगा दूसरे अर्धांश में 5 से 7 हुआ, 7 से 9 हुआ, तो अर्थात इसमें क्या होगा? 9 से 11 हो जाना चाहिए। तो 11 का उत्तर इसमें बिल्कुल आपका सही होगा, जो लोग 11 उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ 1 1 बढ़ रहा है, फिर उसके बाद इस अर्धांश में 2 2 बढ़ रहा है। तो 11 उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस बताएं मनाया जाता है। अब पूछा जा रहा है 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 14 अगस्त या 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करते हैं या हिंदी दिवस केवल लिखा आ जाए तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। पूछा जाएगा आपसे विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस आपसे पूछा जाए तब कब मनाया जाएगा? 10 जनवरी को मनाया जाएगा विश्व हिंदी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा अनुनय विनय से न पसीजना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अनुनय विनय से न पसीजना मुहावरे का अर्थ बताना है। अटल रहना, जड़ हो जाना, टसमस न होना, अहल्या होना। बताइएगा कौन सा उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? तो क्या होगा? टसमस न होना बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाक कान में कौन सा समास है? नाक कान में समास आपको बताना है। तो सर समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण होता है। समास के भाग के समास कितने प्रकार का होता है? सर 6 प्रकार का होता है। पूछा गया नाक कान में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास हो जाता है। माता पिता में पूछा जाए द्वंद्व समास, और आपका भाई बहन दिन रात दे दे बीच में अगर योजक चिन्ह लगा है तो क्या हो जाता है? आपका द्वंद्व समास हो जाता है। पूछा जाए कि पहला शब्द अगर संख्या में हो अर्थात नवग्रह दे दिया जाए, चौराहा दे दिया जाए, ये सब क्या हो जाते हैं? द्विगु समास के उदाहरण हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा?
कृतज्ञ शब्द का विलोम बताना है, उदार होगा, निर्दयी होगा, कृतज्ञ होगा या आज्ञाकारी होगा। तो कृतज्ञ शब्द का विलोम आपका क्या हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। विलोम शब्द नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में आप जाकर के कंप्लीट कर लीजिए। संविधान संशोधन पढ़ा रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट जो क्लासें हैं वह बिल्कुल टॉपिक वाइज भी अपलोड हैं, प्लेलिस्ट में आपको विजिट करना है, देख डालिए। चैनल नए हैं उन सबके पास शेयर कर दीजिए ताकि सबका बेनिफिट हो सके। राजर्षि शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। सर संधि क्या होता है, संधि का अर्थ क्या होता है, सर मेल होता है। विच्छेद का अर्थ क्या होता है, सर अलग करना होता है। तो अब इसमें विच्छेद करना है, सर राजर्षि क्या होगा, सर राजधन ऋषि होगा, रज ऋषि होगा, राजर्षि होगा, राजर्षि होगा। बताओ इसमें कौन सी संधि होगी और कैसा विच्छेद होगा, तो राजधन ऋषि होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें जो होता है, संधि की बात कर लेते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो सर संधि जो होता है, संधि मूल रूप से 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का पार्ट है कौन सा हो जाता है, देवर्षि, महर्षि ये सब आ जाए तो क्या होता है, ए ओ अर जहां होता है वहां गुण स्वर संधि होता है। तो राजर्षि में कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। अब आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग क्लास से को बेनिफिट हो रहा होगा, सारी क्लासें अगर देख रहे हैं। और उसके बाद अगर आपने पूरी कंटिन्यू क्लास सीरीज को नहीं देखा है, देख डालिए, कंप्लीट कर डालिए। आप नोट कर लीजिए मेन पॉइंट को, सारी चीज़ों को कंप्लीट करते रहिए। कुछ भी पढ़िए, पढ़ते रहिए। एग्जाम आपका बिल्कुल नज़दीक है, उसमें हम जो मेहनत होगी हमारे द्वारा, मैराथन क्लास और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बहुत जल्द आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उन सब के पास शेयर कर दीजिए जिनको इस क्लास की आवश्यकता है। तो अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।